ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से 3 वर्ष के मासूम बच्चा दबा गंभीर रूप से घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद कसबा सिरौली का, जहां पर मोहल्ला प्यास में शुक्रवार की सुबह 11 बजे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से 3 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां आनंद फानन में परिजनों के द्वारा उसे बरेली भेजा। मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बरेली भेजा गया। दरअसल कसबा सिरौली के मोहल्ला प्यास के रहने वाले संतोष मालिक के 3 वर्षीय पुत्र नन्नू शुक्रवार की सुबह रोड के किनारे खड़ा हुआ था। इसी दौरान अड्डे की ओर से आ रहे एक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। घटना की सूचना पर थाना पुलिस, सिरौली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक तेज गति से लेकर आ रहा था। वहीं ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। फिलहाल मासूम की हालत नाजुक बताई जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। बुआ भतीजे ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में बुआ भतीजे ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप गुनावत मौके पर पहुंच गए। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के पोठरी गांव के कई परिवार गुन्नौर कस्बे के निकट ईंट के भट्टे पर मजदूरी कर रहे हैं। यह परिवार ईंट भट्टे परिसर में ही बने आवासों पर रहते हैं। पोठरी गांव का 18 साल का राहुल व उसकी बुआ 20 साल की बीना भी ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। शुक्रवार को दोपहर को राहुल का शव ईंट भट्टे परिसर में बनी झोपड़ी में फंदे से लटका देखा। इसके कुछ देर बाद ही ईंट भट्टे के पास ही खेत में वीना का शव भी एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। बुआ भतीजे का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर गुन्नौर कोतवाली पुलिस के साथ ही पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावती मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि युवक व युवती सगे बुआ भतीजे थे और उनके बीच प्रेम प्रसंग स्थापित हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर लड़की के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी थी। इसके बाद ही शुक्रवार को दोनों के शव फंदे पर लटके मिले। परिजन दोनों के द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस सभी बिंदु को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा कश्मीर है। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये जगह तो भट्टवान की है। अच्छा, ये खत्म हुए कौन लगते हैं दोनों आपके? हमारी लड़की है, हमारी नाती है। अच्छा, तो कैसे खत्म हुए हैं कुछ बताएंगे? बेटा हमें कुछ नहीं पता। मेरे लाल जब बेच के नहीं जठाना में कोई नहीं, फिर क्या बात हुई थी जो कि उन्होंने फांसी पे लटे? अब भाई उनकी पता है। मैं तो भाई कोई पता नहीं। मैं तो देखने गई। किस पेड़ पे थे ये? कसूता के पे बेटा। और ये जो था लड़का, वो लड़का साहब में ट्रैक्टर में तू ना पते पारी तो तक जा झुग्गी में लिखा। अच्छा, कोई बात थी क्या इनमें? कोई बात नहीं थी। हंस खेल के सबने चाय पी है। बुआ रिश्ता क्या था? बुआ भतीजा? हाँ, बुआ भतीजे का था। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना गुन्नौर के पास एक भट्टे पे कार्यरत परिवार में से एक लड़की, जिसका नाम बीना, उम्र लगभग 20 वर्ष है, के द्वारा अपनी चुन्नी से फंदा लटका के पेड़ से आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर उसके परिवार वाले वहाँ पे पहुँचे। तभी उसका सगा भतीजा, जिसका नाम राहुल है, उसके द्वारा इस घटना से क्षुब्ध होकर अपने जो भट्टे के निकट जहाँ वो रहते थे वहीं पे लटक के उसके द्वारा भी आत्महत्या की गई। दोनों शव को यहाँ से पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पीएम के से मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात होगा। प्रथम दृष्टया कोई संदिग्ध बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। इनके बारे में जानकारी की जा रही है। उसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल के गुन्नौर कस्बा बबराला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 131 जोड़ों का सामूहिक विवाह बगीचा बैंक्वेट हॉल चंदौसी बबराला में कराया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर तहसील गुन्नौर के कस्बा बबराला स्थित बगीचा बैंक्वेट हॉल में 5/1/2024 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुसार 131 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराए गए। धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह कराए गए, जिसमें नगर पंचायत गवाह से 6 जोड़ों, नगर पंचायत गुन्नौर से 4 जोड़ों, नगर पंचायत बबराला से 3 जोड़े तथा रजपुरा विकासखंड से 47 जोड़े, जोनाबाई विकासखंड से 22 जोड़े तथा गुन्नौर विकासखंड से 49 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। तीनों विकास खंड अधिकारी, तीनों नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी प्रत्येक जोड़ों को 35,000 रुपये कन्या के खाते में और 10,000 रुपये उपहार सहित
सामयिकता 6,000 रुपये प्रत्येक विवाह समारोह आयोजन कराए जाने पर खर्च तथा प्रत्येक जोड़े को स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार नियोजन अपनाने के लिए किट दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद बदायूं संघमित्रा मौर्य, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक गुन्नौर अजीत कुमार और राजू यादव, प्रतिनिधि सुधीर मल्होत्रा, गवा चेयरमैन सर्वेश दिवाकर, भगवान दास दिवाकर, गुन्नौर चेयरमैन खुशबू प्रजापति, बबराला चेयरमैन पूर्व चेयरमैन अखिलेश कुमार अग्रवाल गवा तथा चंद्रभूषण जिला समाज अधिकारी आदि उपस्थित रहे। सच कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। स्कूल गई नाबालिग छात्रा लापता, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत की थी कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन जब वह समय से घर नहीं पहुंची तो घर वाले काफ़ी चिंतित हुए। जब स्कूल में जाकर जानकारी ली गई तब पता चला कि वह स्कूल नहीं आई है। उन्होंने उसे सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया मगर कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसने अनहोनी की आशंका जताते हुए शिकायती पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ईवीएम के खिलाफ भारत मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम आंवला को सौंपा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला में दर्जनों की संख्या में भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने एकत्र होकर भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य को सौंपा, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए 5-6 पार्टियां हैं, जबकि ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा ईवीएम और सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए ईवीएम को बैन करने की मांग की गई, जिसके लिए कई देशों का उदाहरण भी दिया गया। सबसे बड़ी बात, पूरे कार्यक्रम में ब्राह्मणों को ही टारगेट किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मतलब क्या मामला है आपका? ये हम भारत मुक्ति मोर्चा के तहत पूरे भारत में आज हमारा पहला चरण है ईवीएम के विरोध में। ये ईवीएम से सरकार वोटों को चोरी कर रही है पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पे, और 2019 में केंद्र की सरकार ने ईवीएम से बहुत बड़े वोटों की चोरी की है। दीजिए जरा, ये हमारा ज्ञापन है आज। ये 4 चरणों में आंदोलन है। 5 जनवरी आज है, दूसरा 10 जनवरी को है, तीसरा 14 जनवरी को हमारा धरना प्रदर्शन है, और 31 जनवरी को हम लाखों लोगों को लेकर चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अगर ये सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराती है तो ठीक है, वरना हम लोग इस संगठन के मार्फत ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए भी बाध्य होंगे, और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकार ने हमको जो वोट का अधिकार दिया है, संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है, वो सरकार ईवीएम के मार्फत हम लोगों के, इस देश की जनता का वोट चोरी कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या ये जो चुनाव हुए हैं क्या ईमानदारी से हुए हैं? धर्म काटा से चोरी की थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा के रहने वाले त्रिवेणी सहाय ने थाना में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि आंवला बिसौली मार्ग पर स्थित ग्राम कसुमरा में उनका धर्म काटा संचालित है। इसके अलावा वहां पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान भी रखा हुआ है। फिलहाल में 4 जनवरी को उनका बेटा दुकान बंद कर घर चला गया और सुबह अगले दिन आकर देखा तो धर्म काटा की दीवार काटकर सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, इन्वर्टर, बैटरी और 3000 रुपये चोरी कर ले गए। काफ़ी खोजबीन करने पर कोई पता नहीं चला तो कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए थाना आंवला में एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम था आपका? मेरा नाम त्रिवेणी सा है। अच्छा, ये आपकी जो चोरी घटना हुई है इसमें कितना नुकसान है लोगों? देखिए, इसमें सीसी कैमरा निकाले गए हैं, कैमरा और डीवीआर है, सीसी कैमरा है, बैटरा, इन्वर्टर है, कुछ बिल्डिंग मटेरियल का सामान है। ठीक है, करीब इसमें ये मान के चलिए कि 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है। कोतवाली में अभी तहरीर दे के आए हैं। अगस्त को एक गेट तोड़ के जो है बैटरा जो है निकाल के ले गए थे। उस पुलिस की गाड़ी सौरभ महाराज तक जाती है, आगे जो है पुलिस की गाड़ी जो है नहीं जाती है। कसुमरा में हाँ, आगे जो है गश्त नहीं होती है। इफ्को में भूदाताओं को नौकरी दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करेगी भारतीय किसान यूनियन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे और इफ्को प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
वहीं बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह ने बताया कि 200 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन इफ्को में गई हुई है। इस बात को इफ्को ने भी स्वीकार किया है, लेकिन उन लोगों को रोजगार देने के नाम पर टाल मटोल करते रहे। जब उन्होंने पिछले वर्ष धरना प्रदर्शन किया तो इफ्को के लोग इस बात को लेकर राजी हो गए कि 50-50 लोगों को ठेकेदार के अंडर में सभी को लगा दिया जाएगा और सभी लोगों को परमानेंट रखा जाएगा। उसके बाद वादे पर वादे किए गए, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब फैसला हुआ था उस समय तत्कालीन एसडीएम भी मौजूद रहे, लेकिन इफ्को ने अपना वादा नहीं निभाया। प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह ने घोषणा की है कि वह 9 तारीख मंगलवार को इफ्को गेट पर एक बार फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि सभी भूदाताओं को इफ्को में नौकरी दी जाए और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्रबंधन के खिलाफ किसानों की मांगों को लेकर धरना चला था 13 महीने, जो पिछले साल खत्म हुआ था। पिछले साल 27 दिसंबर में खत्म हुआ था। हमसे ये वादा किया था 3 महीने में इन सब लोगों को हम एंट्री करा देंगे, सब जॉब दे देंगे। 3 महीने के सापेक्ष इतना टाइम हो गया। पहली तारीख को हमारा 1 दिसंबर को एसडीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी, इसको अरेंजमेंट भी इसमें शामिल था। तो ये हुआ था भाई 4 जनवरी तक हम 50 आपके 50 आदमी इसमें ज्वाइन करा देंगे। 50-50 के स्टेप्स हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए हम आज आए हैं कि जब प्रशासन के एसडीएम के साइन होने के बाद भी एसडीएम जिसमें इन्वॉल्व हो उसके बाद भी बात ना मानी जाए तो फिर क्या मतलब प्रशासन करेगा। तो आज हम ये बात कर रहे हैं, अपनी बात हम साफ कर देते हैं। अगर वो अपनी बात पर खड़े उतरते हैं ठीक है, वरना अब इंतजार करने का डिसीजन लेते हैं, फिर आंदोलन होगा। क्या हुआ है देखिए बताइए जरा। मैं चौधरी शिशुपाल सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान टिकैत उत्तर प्रदेश का। हम लोग आज यहाँ पिछले साल हमारा इफ्को पर 13 महीने आंदोलन चला था। उस आंदोलन के 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो डिसाइड होगा, दूसरा पार्ट ये था जो डिसाइड नहीं हुआ। उसमें 278 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन गई है इफ्को में, और इफ्को ने उनको अपना पात्र भी अपना भूदाता मान लिया, मतलब पात्र मान लिए हमारे भूदाता है। इफ्को ने ऑन रिकॉर्ड मान लिया उस चीज़ को, वो पूछी फाइनल हो गई। उसमें हमारा ये डिसाइड हुआ था कि पिछले साल 28 फरवरी को हमारा एफडीएम ऑफिस में लिखित समझौता हुआ था। उसमें इफ्को मैनेजमेंट के लोग थे, किसान यूनियन के लोग थे और एफडीएम साहब शामिल थे। एफडीएम साहब के उसमें सिग्नेचर हैं, प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तय हुआ था 3 महीने में इन सारे 278 लोगों के लिए हम इफ्को में जॉब दे देंगे, इनको हम ज्वाइन करा देंगे और इनकी परमानेंसी बने रहेगी। पूरे महीने इनको काम नहीं मिलेगा, रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो उनको हटाएगा नहीं, पूरे टाइम काम रहेगा। ये 9 महीने से बैठे बैठे इसको आज तक इनने कुछ नहीं किया, उसको टहलाते रहे। उसके बाद हमने फिर एफडीएम से बात की इनसे, इनने कहा मीटिंग बुलाते हैं। पहली बार मीटिंग बुलाई तो ये कह के चले गए कि साहब 4 जनवरी तक हम इनके 50 आदमी लगा लेंगे, फिर 50 तब लगाएंगे, 50 जब लगाएंगे। 1 साल की इनने पूरी फहरिस्त बना दी। वो हमें मंजूर तब भी नहीं थी। हमने चलिए पहले देखते हैं, हमें मालूम था ये निभाएंगे नहीं। और एफडीएम साहब में उतना करंट हमें लगा नहीं, हम साफ बोल रहे हैं जो करा पाएँ। तो हमें मालूम था नहीं होगा, लेकिन हम धोखा देना सीखे नहीं है, धोखा खाना सीखे। हमने एक बार एफडीएम साहब की बात का भरोसा कर लो और 1 महीने देख लो। आज हम आए तो वही स्थिति में आज भी मिली, कुछ नहीं हुआ। कल रात बिरात लोगों को फ़ोन किया है, लोग फ़ोन उठा के बात कर रहे हैं। इनने सूची बना के एफडीएम साहब को दे दी कि साहब हमने फ़ोन किए, लोगों ने फ़ोन नहीं उठे, इनको काम दे जिनको फ़ोन दिया। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि 9 तारीख मंगलवार को हम सारे के सारे इन भूदाता किसानों लोग जो पात्र मान लिए तहसील ने इफ्को दोनों ने, उनको लेके इफ्को नैनो गेट पर बैठेंगे। भाई इनको आप ज्वाइनिंग करा दो, इनको इनकी भीड़ खत्म कर दो, अंदर इनको कर ले, हम उठ के चले आएंगे। जब तक इनको ज्वाइनिंग करा हम बाहर उठ के नहीं आएंगे, चाहे जितना भी समय लग जाए। ये हमारा